अस्सलाम वालेकुम। आप प्रोग्राम आखिर क्यों देख रहे हैं? मैं हमजा जावेद हूँ। नाजरीन, कुछ मिसकॉन्सेप्शंस सोशल मीडिया पर पाई जा रही हैं सैलाब के बाद कि रूडा वो वाहिद प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से लाहौर ख़तरे में है। लाहौर अगर रूडा ना होता तो लाहौर शायद बच सकता था, जिस हद तक तबाहकारियाँ हुई हैं और मज़ीद जो होने जा रही हैं रूडा की वजह से सारा कुछ हो रहा है। और अगर अभी भी हुकूमत चाहे रूडा की तरफ पानी खोल दे तो पूरे लाहौर को फ़ायदा हो सकता है। ये कुछ मिसकॉन्सेप्शन लेकर हम रूडा के ऑफ़िस में आए हैं और यहाँ पर मज़ीद मुख्तलिफ लोगों से बात करेंगे। जी, तो हमारे साथ रूडा से कर्नल आबिद साहब मौजूद है, ये इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कर्नल साहब कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कर्नल साहब, एक सैलाब की सूरत हाल से पूरा मुल्क दो चार है। आप ये बताइएगा कि इसकी असल वजूहात क्या हैं? क्या इंतज़ामिया की तरफ से कोई नाअहली है या कोई और वजह है या आम आवाम की नाअहली है? जी, मैं समझता हूँ ये देखिए, नाअहली तो किसी की नहीं है। वैसे तो मैंने ट्विटर देखे बहुत सारे जिन पे ये भी लिखा हुआ था कि ये जो प्रेजेंट फ्लड्स हैं इसकी वजह क्लाइमेट चेंज, टिम्बर माफिया और रूडा है। और ये इवन लिखा हुआ था कि जो पूरे पाकिस्तान में आ रहे हैं उसकी 3 वजह हैं। तो मुझे मुझे बड़ी हंसी आई कि रूडा फ्लड की वजह है तो फिर रूडा ही इसका इलाज भी होगा, क्योंकि जो फ्लड ला सकता है वो फिर पानी भी प्रोवाइड कर सकता है। खैर एनीवेज़, देखिए ये बेसिकली जो फ्लड हैं ये क्लाइमेट चेंज है, स्टोरेज का इशू है और एक्सेसिव रेन्स हैं, बहुत सारे क्लाइमेटिक इश्यूज़ हैं, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं। इस रिवर का जो अब रावी की अगर आप बात करें तो रिवर का कंट्रोल जो है वो ज़ाहिर है इंडस वाटर ट्रीटी के बाद हमारे पास नहीं है। वो कंट्रोल इंडिया के पास है। उसने उसके ऊपर 3 डैम्स बना लिए हैं। उसने पहले एक डैम भरा, फिर दूसरा डैम भरा, फिर तीसरा भरा। और ये हुआ ये कि तीसरा भरने के बाद डैम्स खोले गए। या तो अगर वो तीनों डैम्स जिस वक्त वो भर रहे थे पूरा ना भरे जाते और एक फ़्लो के साथ होते तो शायद पहले भी दिनों में कुछ पानी आता और एकदम इतना पानी ना आता। 2.5 लाख क्यूसेक, 2 लाख क्यूसेक जो पाकिस्तान में एंटर हुआ जहाँ से नैनकोट से, वहाँ से कम पानी एंटर होता। सो ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर ये उस वक्त होता जब लोगों को वार्न ना किया जाता, जो हमारे इदारे हैं वो वार्न ना करते, जब कोई खुदा ना खास्ता यहाँ पे दरिया के साथ कुछ कैजुअल्टीज़ अल्लाह ना करे कुछ ऐसा मामला होता कि पानी अचानक घुस जाता, और तो तब हम कहते। सो ये एक नेचुरल क्लैमिटी है, लेकिन नेचुरल क्लैमिटी को और क्लाइमेट को भी हैंडल करने के लिए भारत जिम्मेदार है इसमें? एडॉप्टेशन, रेजिलियंस और मिटिगेशन की जाती है। जी, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ज़िम्मेदार है, क्योंकि एक तो बहुत लेट इतला दी और फिर मैकेनिज़्म वो रखा जो उसको सूट करता। शरारत कह लें आप, लेकिन ज़रूर एक ये वाटर एग्रेशन ज़रूर है जो क्योंकि पानी को उस तरह से इस्तेमाल किया जिसमें अपना सिर्फ देखा, ये नहीं देखा आप तो तीनों डैम खोल देंगे पानी निकल आएगा, लेकिन आपको ये देखना चाहिए, आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं जब मानसून के स्पेल्स आ रहे हैं और आपके डैम्स भर जाएंगे, तो आपने अगर भर के तीनों खोलने हैं फिर तो जो लोअर रिपेरियन है उसमें सैलाब आएगा। सो आपको और इसलिए नहीं हमें इतला दी कि ज़ाहिर है फिर पाकिस्तान ये कहता है कि जी अगर आपके डैम्स भर गए हैं, ज़्यादा बारिशें हैं, तो आप इसको मैनेज करें कि हमारे ऊपर सैलाब ना आए। सो क्योंकि अगर आपके पास स्टोरेज कैपेसिटी है तो थोड़ा थोड़ा करके पानी को रिलीज़ करें, इकट्ठा ना करें। जी, इकट्ठा ना करें, यकीनन ये शरारत है। अच्छा, एक और रूडा के हवाले से बात की जा रही है कि बहुत सा नुकसान बच सकता था अगर पानी रूडा की जानिब खोल दिया जाता। क्या कहेंगे इसके? देखें, ये रूडा, अच्छा लोग 3 चीज़ों को मिक्स करते हैं जी। लोग समझते हैं कि जो रावी है, रूडा रावी के अंदर है और रूडा जो है और रावी ये एक ही चीज़ है। ठीक है। अच्छा है, रावी से जगह ली गई है। रावी से जगह ली गई। अब ये रावी और रूडा एक चीज़ है, लेकिन जो रूडा है वो रावी का रिवर फ्रंट है। रूडा रावी नहीं है। रूडा इज़ नॉट अ दरिया। रूडा इज़ अ सिटी बाय द रिवर। इट इज़ नॉट अ सिटी इनसाइड द रिवर। अच्छा, बाकी लोग भी तो यही कहते हैं कि जो जितनी प्राइवेट हाउसिंग स्कीम बनी है ये सारे लोग यही कहते हैं कि रूडा या फिर कोई और जैसे सोसाइटी अगर वो रावी का हिस्सा नहीं है तो हम लोग भी रावी का हिस्सा नहीं है, हम भी रावी के किनारे बैठे हुए हैं। जी, वो लोग भी यही कहते हैं। अच्छा, अब देखिए, अब रावी में देखें, रावी के 2 इशू हैं। रावी के बेसिकली अगर आप कहें तो 3 इशू हैं और तीनों पानी से रिलेटेड हैं। पहला ये कि आप रूडा को एक मिनट के लिए भूल जाएं कि रूडा एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है। पहला ये कि अगर फ्लड आएगा, पानी आएगा,
तो जाहिर है वो पानी जो फ्लड प्लेन में आएगा और उसके साथ जो सारे इलाकों में उस पर जाएगा, तो उसको कंट्रोल करने का क्या मैकेनिज्म है। मैं रूडा को कह रहा हूँ आप भूल जाएं, उससे पहले का फिर जब बारिश नहीं होगी तो पानी नहीं होगा, और फिर जो आपका एक्वाफर और आपका जो वाटर टेबल नीचे जा रहा है पूरे लाहौर का, उसका क्या होगा। तीसरा ये कि जो पानी जितना भी आ रहा है 1000 क्यूसिक जो कि 11 गंदे नालों का दरिया के अंदर गिर रहा है, जिसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट है, फार्मास्यूटिकल वेस्ट है और म्यूनसिपल वेस्ट है, उसका क्या होगा, उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी। तो इन तीनों का इलाज रूडा है। एक्चुअली रूडा ने तो आप यूँ कहें कि रूडा बेसिकली एक नया शहर नहीं है, पुराने शहर को बचाने का मंसूबा है। वो कैसे? पुराने लाहौर को, क्योंकि लाहौर के 3 इशू है ना जी। एक तो ये कि उसको फ्लड से खतरा है, मैंने कहा आप रूडा को भी भूल जाएं। हाँ। फ्लड से खतरा है, उसको पानी होने से खतरा है, पानी ना होने से खतरा है, और पानी जो है उसके गंदा होने से खतरा है। क्लाइमेट सारा आ गया एक वजह जी, क्लाइमेट आ गया वजह। तो अब रूडा है ही सारे का सारा फ्लड कंट्रोल, क्योंकि हमने जो रिवर के ऊपर अगर आप देखें तो साइफन से नीचे से लेकर लाहौर सियालकोट मोटरवे तक ऑलमोस्ट हम वी हैव रीच देयर। वहाँ पे हमने जैसे हमने वहाँ पे 3 प्रोमेनेड्स बना दिए हैं और रिवर ट्रेनिंग कर दी है, और रिवर ट्रेनिंग हमारा फ्लड कंट्रोल सिस्टम है, और रिवर को हमने चैनलाइज कर दिया। आज अभी जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो शाहदरा से 2 लाख क्यूसेक गुजर रहा है, और जो हमारा जहाँ पे हमारे रिवर ट्रेनिंग यानी जहाँ हमने चैनलाइजिंग की है वहाँ से इस वक्त 2,20,000 क्यूसेक गुजर रहा है, और हमारा जो पहला बंद है वो 20 फुट का है, और वो अभी सिर्फ 8 फुट वहाँ से पानी गुजर रहा है। उस पहले बंद में भी 12 फीट की जगह खाली है, और तो उसके बाद उस तरफ पानी क्यों नहीं खोल देते? सारा पानी अगर रूडा बचा सकता है, रूडा के पास तमाम सहूलियात मौजूद है, पानी उस तरफ रुख करते। किस तरफ? रूडा के पास जो दरिया है, कैपेसिटी मौजूद है, तो दरिया के अंदर है पानी। हमारा तो पानी दरिया से बाहर नहीं निकला। मैं यही तो कह रहा हूँ कि यहाँ पर ज़्यादा क्यों है? यहाँ पे भी दरिया के अंदर ही पानी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे पानी कहीं से भी बाहर नहीं निकला। अच्छा, आप सोसाइटी की बात जैसे करते हैं कि किसी सोसाइटी में पानी नहीं गया। एक और दूसरी बात यह है कि जितनी सोसाइटीज़ हैं उनको हमने ये कहा हुआ है कि अब जहाँ तक जो हमारा एरिया, जहाँ तक डेवलपमेंट हो रही है, जहाँ पे रिवर ट्रेनिंग हो गई है, वहाँ पे तो जो बंद हैं, ये 3 लेयर्स ऑफ बंद। पहला बंद 20 फुट ऊपर, सबसे पहले पहला जो दरिया है वो 20 फुट गहरा किया जाएगा, जहाँ पे भी दरिया बनेगा, यानी ये चैनलाइजेशन होगी। 20 फीट वी हैव गेन्ड बीनीथ द सरफेस, 20 फीट पहला बंद, 14 फीट उससे ऊपर दूसरा बंद, 14 फीट उससे ऊपर तीसरा बंद। सो ये इस तरह से हम मोर देन 6 लाख क्यूसिक का जो रेला है या सैलाब है वो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, और ये हमारी ये तो 1000 साल का मंसूबा है। 1000 रिपीटेड ईयर्स का जो डाटा है उसकी बेस पे हमने ये न्यूमेरिकल स्टडीज़ कराई हैं, टेक्निकल स्टडीज़ कराई हैं, उससे ये डाटा लिया। सो जहाँ इसीलिए आप देखें जहाँ तक हमारा बंद बन चुके हैं वहाँ पे कहीं पे भी, वहाँ पे सारे गांव हैं। एक गांव वहाँ पे बुकनवाल, वहाँ पर हमने प्रोग्राम किया, वहाँ पे जाके। अब देखिए पिछले साल 40,000 क्यूसेक था और वो गांव डूबा हुआ था, आधा गांव डूब गया था, आधा गांव 40,000 पे डूबा हुआ था, और अभी वहाँ से 2 लाख क्यूसेक गुजर रहा है, और उस गांव से पानी बहुत दूर, बहुत वो उसके पहले बंद को भी टच नहीं कर रहा। सो इस तरह अगर आप देखें तो लोगों ने कुछ मिसनॉमर्स हैं। अभी ये कहना कि जी रूडा फ्लड रूडा की वजह से आया है, रूडा डूब गया, और रूडा तो एक्चुअली फ्लड का वो आप कह लीजिए कि ये तो इससे पेनेशिया, ये तो इलाज है फ्लड का। ऑल 3 प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर ऑफ लाहौर, जो कि लाहौर की सस्टेनेंस के लिए, लाहौर की लिवेबिलिटी के लिए, लाहौर की अर्बन एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी हैं, वो तीनों ही एक्चुअली रूडा हैं। अच्छा, एक चीज़ और जो कि आम शहरियों को नहीं पता, वो बताइएगा कि एक वक्त ऐसा आ गया था कि लाहौर का पानी कम हो रहा था, एक रिपोर्ट आई उसके मुताबिक, उसके बाद रूडा के ऊपर काम तेज़ी से शुरू हुआ, वो क्या बात थी, वो बताइएगा। देखिए एक्चुअली जो एक्वाफर होती हैं, यानी ज़मीन में जो पानी का लेवल है, वो एक डीप एक्वाफर होती है, एक शैलो एक्वाफर होती है। शैलो एक्वाफर जल्दी भर जाती है, उसमें पानी जल्दी आ जाता है क्योंकि वो ऊपर की लेयर होती है। जो डीप एक्वाफर होती है वो एक्चुअली फॉसल वाटर होता है। फॉसल वाटर मीन कि अगर आप 500 फुट से नीचे से पानी या 1000 फुट से पानी निकाल रहे हैं तो हो सकता है वो पानी शायद 10,000 साल पुराना हो। अच्छा, राइट, क्योंकि वो जो डीप एक्वाफर है वो एवरेज 1400 साल के बाद, 1400-1500 साल के बाद उसका लेवल ठीक होने लगता है अगर आपने उसमें से पानी निकाल लिया। इट टेक्स सो लॉन्ग क्योंकि बहुत नीचे पानी जाता है। सो जब दरिया में पानी नहीं है, और दरिया ही एक्चुअली वो मेन सोर्स है जो एक्वाफर्स को फीड करता है।
ये एक्वाफर्स ऐसा होता है कि एक दरिया गुजरा है, दिस इज वाटर बॉडी, ठीक है, उसके गिर्द की वेन्स हैं, जैसे आप समझ लीजिए, और वो हर 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर के बाद एक वेन है जो दरिया के राइट और लेफ्ट पे जा रही है, फिर 3-4 किलोमीटर के बाद एक और 2 वेन्स हैं आगे पीछे करके, नॉट क्लासिकली एक साथ 3, तो वो जा रही हैं, तो वो फीड होती हैं रिवर से। अब जब रिवर में पानी नहीं है तो ज़ाहिर है वो नीचे जाना शुरू कर देंगे। पहले आप शैलो सारा ख़त्म करेंगे, फिर आप डीप ख़त्म करेंगे, और ये इससे भी ख़तरनाक बात कि जब ज़मीन के नीचे से पानी ख़त्म हो जाए तो वो जो गैप होता है जिसमें पानी भरा होता है वो खाली हो जाता है। तो एक रॉक और दूसरी रॉक के बीच में पानी है, पानी के प्रेशर से दूसरी वाली ऊपर वाली रॉक स्टेबल है। तो जब पानी ख़त्म हो जाता है, दुनिया में 3 शहरों में ऐसा हुआ कि उनकी कोई 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की लोकेलिटी एकदम ज़मीन में बैठ गई। खुदा न खास्ता अगर आप ऐसी पानी निकालते रहें तो आपको शायद 2 साल 3 साल के बाद ये पता चले कि मॉडल टाउन, अल्लाह ना करे, कि उसका 1 किलोमीटर अचानक ज़मीन में गायब हो गया, जैसे साउथ अफ्रीका में हुआ, जी। तो इट्स ऑल रिलेटेड टू द जियोमॉर्फोलॉजी, द इनर जियोमॉर्फोलॉजी ऑफ द सरफेस। चलें सर, बहुत शुक्रिया। रूडा ने लाहौर को कराची बनने से बचाया, ये बात थी, ये जो आखिरी पूरी बात। मैं तो ये कहूँगा कि अल्लाह करे कराची भी रूडा बने। अच्छा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जिस तरह से काम चल रहा है। अगर लॉट ऑफ प्रेयर्स फॉर कराची एज वेल, बिस्सा बहुत अच्छा शहर है हमारा जी, तो मैं तो ये दुआ करूँगा कि कराची भी रूडा बने। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद मज़ीद कुछ लोगों से बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। सैलाब की बात चल रही थी और ख़ुसूसन शहर लाहौर की बात चल रही थी, रूडा की बात चल रही थी। तो यहाँ पर रूडा के रिप्रेजेंटेटिव मिस नादिया ताहिर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मिस, बताइएगा कि सबसे पहले बेसिक्स पे आ जाते हैं। ये सैलाब पहले इस तरह से नहीं आया करते थे, बहुत सालों बाद दोबारा से आना शुरू हो गया, वजह क्या है? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि जब इतने टाइम सैलाब नहीं आया तो अब कैसे आया। देखिए, क्लाइमेट चेंज इज़ हैपनिंग नाउ, और अगर आप उसके अंदर देखें कि टेम्परेचर राइजेज़ हैं, साथ में ग्रीन हाउस गैसेस हैं, और एमिशंस इस कदर ज़्यादा हैं कि जब हम किसी भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट की बात करते हैं और वो उनको कम करने की बात करता है, कम करने से मुराद ये कि हम अपनी या तो एक्टिविटीज़ को टेक्नोलॉजी बेस करें, और या उन एक्टिविटीज़ को मिनिमल करें, या फिर हम ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी करें। यानी अगर हम एक प्रोडक्ट एक तरीके से बना रहे हैं तो हम उसको एडवांस मेथडोलॉजी उसके अंदर लेकर आएँ, सो दैट कि वो जो उसके प्रोडक्शन के अंदर उसके जो बाय प्रोडक्ट्स हैं जो कि हार्मफुल टू एनवायरनमेंट हैं वो ना बन सकें। एक तो ये एस्पेक्ट हो गया। सिमिलरली कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं या व्हीकल्स हैं या और जो फॉसिल फ्यूल बर्निंग है वो ग्रीन हाउस गैसेस बनाती है और जो कि टेम्परेचर राइज को कॉज करता है। ठीक है। अब आप कुछ अरसे से देख रहे हैं कि पहले कुछ टाइम में आपने देखा कि आंधियाँ भी कुछ कम थी, बट इस साल आपने देखा कि आंधियाँ भी ज़्यादा जोर पकड़े हुए थी। और इसी तरह अब जब आपने टेम्परेचर की बात की तो वो 50 को टच किया, लाहौर का टेम्परेचर हम बात करते हैं। सो ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं। 52 तक गया, बिल्कुल, फील लाइक इससे भी ज़्यादा होता है। सो उसकी वजह यही है कि जब वो चीज़ें आपकी इन लाइन नहीं है और उसकी जो चीज़ें जिस तरह होनी चाहिए, मींस के स्टैंडर्डाइजेशन है जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजी है, आपका रिसर्च है, वो मतलब कम है। सो अगर हम उनको अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो ये इश्यूज आते रहेंगे। ठीक है। इसी अभी तरह हमने इंडस्ट्रीज़ के ऊपर डाल दिया, इंडस्ट्रीज़ की वजह से हो रहा है, व्हीकल के ऊपर डाल दिया। वैसे ही हुकूमत काम कर रही है व्हीकल्स को कम करने के लिए बहुत हद तक, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर होगी तो मेरा ख्याल है व्हीकल्स कम से कम चलेंगे। उसके अलावा इलेक्ट्रिक बाइक्स या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिस तरह से बस भी चला दी गई है अब तो पंजाब में, मेरा ख्याल है बेहतर हो रहा है इस तरह कोई मामला। बिल्कुल, देखिए स्टेप्स होते हैं और जब स्टेप्स आप लेते जाते हैं तो इम्प्रूवमेंट आती जाती है। एग्जैक्टली। से कि ओवरनाइट तो ना तब्दीली ख़राबी की तरफ जाते हैं हम, ना ही ओवरनाइट हम उसकी बहाली की तरफ जाते हैं। सो हमें एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसी को कहते हैं कि हम स्टेज वाइज, पैकेज वाइज या जिस तरह भी उसको लेकर चलें, और लेकिन हमारी डायरेक्शन सही होनी चाहिए। ठीक है। सो अगर अब हम टेम्परेचर अभी बेहतर नज़र आ रही है, अभी तो बहुत बेहतर, अभी बहुत बेहतर। ठीक है। अगर आप रूडा की बात करें तो क्लाइमेट चेंज के अंदर जिस तरह से हमारा पहला प्रोजेक्ट था वो फॉरेस्टेशन एट झोंक था। अभी वहाँ पे हम 1 लाख से ज़्यादा पौधे लगवा चुके हैं फॉरेस्ट के, जो आपने काम कर लिया मोलनवाल के अंदर, बिल्कुल 1 लाख जी, रिवर साइड के साथ। सो उस प्लांटेशन के साथ वो एक बफर जोन क्रिएट हो जाता है शहर के, यानी पुराना लाहौर और रूडा का जो एरिया है उसके दरमियान में वो एरिया आता है। सो आपकी जो रिवर
स्ट्रेंथनिंग है बैंक्स की, वो भी उससे होती है, क्योंकि जो एंकरेज है वो प्लांट्स आपको एंकरेज देते हैं, सॉइल एंकरेज देते हैं। सो उससे इरोजन भी कम होता है, और जाहिर बात है क्योंकि फ़िल्टर्स हैं तो आपका ऑक्सीजन भी मिलती है आपको, और आपकी फ़िज़ा भी साफ़ होती है। सो फिर स्मोक का इशू भी इस तरह से एक आपका पास एक टूल है उसको मिटिगेट करने का। फ्लड प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, वो भी हो जाता है उससे, क्योंकि सॉइल एंकरेज हो जाती है। तो अगर आप अभी के फ्लड्स की अगर हम बात करें तो जब ज़्यादा गर्मी पड़ी और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हुआ, तो ये तो फोरकास्टेड था कि अभी 40 से 50% जिस तरह से आपकी सर्दियों में बारिश नहीं हुई, पानी नहीं था, इसी तरह 40 से 50% आपका मानसून इसका जिम्मेदार एक्सीड होना था। हम हैं, लाहौरी हैं, पाकिस्तानी हैं, ये पूरा खिता है। देखिए, एक आपका माइक्रो लेवल से चीज़ें मैक्रो लेवल तक जाया करती हैं। लोकलाइज्ड इम्पैक्ट्स ही आपको ग्लोबल इम्पैक्ट्स की तरफ लेकर जाते हैं। सो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी तो है, ये तो साबित होता है, बट हम अब कर क्या सकते हैं? अब हमने ये देखना है कि आपके पास स्टोरेज होनी चाहिए, आपके पास ट्री प्लांटेशन होनी चाहिए, और अब आपको गिन के लगाने पड़ेंगे कि हमें इतना दरख्त यहाँ पे चाहिए, सो दैट कि हम अपने बैंक्स को भी स्ट्रेंथन कर सकें और अपनी फ़िज़ा को भी हम साफ कर सकें। बना सकते हैं। जी बिल्कुल, स्टोरेज उसी के लिए, क्योंकि ये मैदानी इलाका है तो यहाँ पर डैम नहीं बन सकेगा, बट हमें स्टोरेज के लिए छोटा बैराज या जिस तरह रबर डैम जो कि हम प्रपोज अपने किए हैं रिवर चैनलाइजेशन प्रोजेक्ट के अंदर, सो हमें वो स्ट्रक्चर्स हमें चाहिए होंगे। स्टोरेज के हवाले से कुछ काम कर रहा है? जी, वही कर रहा है कि उसमें रबर डैम और अभी उसके साथ साथ जो भी स्ट्रक्चर अभी चाहिए होगा, अभी अब कुछ आने वाले दिनों में आप उसकी तामीर शुरू होता देख सकते हैं। और ये कब तक मुकम्मल होता हुआ हमें नज़र आएगा? बैराजिस के लिए तो अभी हमारे पास 2 से 3 साल का अरसा दरकार है, सो दैट के वो फिर आपको इतना टाइम तो लग जाता है। जी, उसमें टेंडरिंग शामिल होती है, उसमें प्रोक्योरमेंट शामिल होती है, सो फिर वो कॉन्ट्रैक्टर जो है मोबिलाइज हो जाता है। अच्छा मिस, ये बताइएगा, एक तो एक हुकूमती लेवल पर काम हो गया कि हुकूमत जो कर रही है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल चला रही है या फिर पौधे वगैरह लगवा रही है, साथ रूडा काम कर रहा है, लेकिन आम आदमी क्या करे ये फ्लड से बचने के लिए या क्लाइमेट चेंज को बेहतर करने के लिए? आम आदमी की क्या जिम्मेदारी है वो बताइए। बिल्कुल, एक आम आदमी को भी सबसे पहले एक पौधे का मालिक होना चाहिए। मालिक से मुराद, यस, ठीक है, वो उसको अपने नाम करना चाहिए, और उसकी जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता कि वो सेल्फ सस्टेन्ड हो, उसको उसकी रखवाली करनी चाहिए, चाहे वो अपने घर पे लगा ले, चाहे वो अपने किसी साथ नेबरहुड पार्क में लगा ले, या जहाँ पे भी लगा सके। सो वो चीज़ बड़ी ज़रूरी है। एक पौधा अपनी ज़िंदगी के लिए, यस, और अब आपकी ज़िंदगी तक तो शायद वो बड़ा ना हो, लेकिन आपकी जनरेशन जो नेक्स्ट कमिंग है उसके लिए बहरहाल वो ज़रूर होगा। सो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपनी जनरेशन के लिए भी कुछ आगे कोई लेगेसी छोड़ के जाएँ, कुछ अच्छा एनवायरनमेंट छोड़ के जाएँ। बिल्कुल, इसके अलावा जो हमारे पास जो हम लिटरेचर पढ़ते हैं या जिस तरह से उसमें हम देखते हैं कि प्लास्टिक का जो इस्तेमाल है उसको हम रिसाइकिल भी करते हैं, उसको रीयूज़ भी करते हैं, या हम उसको मिनिमल कर लेते हैं। सो अगर हम ना ही इस्तेमाल करें तो सबसे अच्छी बात है, और अगर हम इस्तेमाल करें जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है तो हम उसको रीयूज़ की तरफ लेकर जाएं। प्लास्टिक को मैक्सिमम अवॉइड कर सकते हैं, वो आप करें, सो दैट कि हमारे पास जो कुछ प्लेसेस हैं जो कीमती जगह हैं हमारे पास, तो उनका लैंड यूज़ फिर हमें एक लैंडफिल साइट हमें शहर के लिए चाहिए। तो अगर लैंडफिल साइट का अगर आप एंड अप देखें तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पॉलीथीन बैग्स नज़र आते हैं, ठीक है, जिसमें कि बाकी चीज़ें जो रीयूज़ और रिसाइकिल हो सकती हैं वो तो एट सोर्स उसमें से एक्सट्रैक्ट हो जाती हैं, मगर एंड में वहाँ पे एक पॉलीथीन बैग का आपको एक पूरा पहाड़ नज़र आता है। बिल्कुल। सो पूरा शहर है और वो पॉलीथीन बैग इस्तेमाल करता है, तो आखिर उसको कहीं पे एंड अप होना है, तो वो उस लैंडफिल साइट पे एंड अप होगा, या अभी जिस तरह से कोई इंजीनियर लैंडफिल साइट नहीं है बट हमारे पास डंप साइट्स हैं, सो वहाँ पे वो उसमें डंप साइट पे एंड अप हो जाता है। सो हम यही कर सकते हैं कि हम कम से कम पॉलीथीन का इस्तेमाल करें, और या फिर ना ही करें। हम एक कपड़े के बैग्स ले सकते हैं जो कि हम बार बार इस्तेमाल भी कर सकते हैं और हमारे लिए वो ज़्यादा ड्यूरेबल भी हैं। चलिए मिस, शुक्रिया। मिस नादिया ताहिर हमारे साथ मौजूद थी, और मिस नादिया ताहिर का कहना ये था कि हम पौधे लगा सकते हैं, हर शख्स को मालिक होना चाहिए एक पौधे का, उसके अलावा प्लास्टिक बैग का इसको मैक्सिमम अवॉइड किया जा सके। जितना प्लास्टिक हम यूज़ करते हैं कोशिश करें उसको कम कर लें। एक ब्रेक के बाद हम वापस मिस नादिया ताहिर के पास आएंगे और उनसे बात करते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ मिस नादिया ताहिर मौजूद थी और हम बात कर रहे थे क्लाइमेट के हवाले से। अब शहरियों के रवैये के हवाले से, शहरियों की ज़िम्मेदारियों के हवाले से बात कर लेते हैं कि हमने देखा, कल हम रावी रिवर पर मौजूद थे
जैसे ही हम रिवर पर वहाँ पर पहुँचे, हमने देखा कि लोगों की एक बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद थी। वहाँ पर पुलिस वाले या फिर जितने इदारे वहाँ पर काम कर रहे थे, वो तमाम इदारे कोशिश कर रहे थे कि लोगों को हटाया जा सके। एक तो इंतज़ामिया का काम ये था कि वो किसी तरह से फ़्लड को रोकें, मैक्सिमम लोगों को प्रोटेक्ट कर सकें। उसके अलावा जो इंतज़ामिया का काम बढ़ गया, वो वहाँ से जाके बढ़ा कि लोगों को हटाना है, मैक्सिमम हटाना है, और इसको तफरीह का ज़रिया ना बनाएं। इसको लोगों को बताया जा सके कि ख़तरे का मुकाम है और यहाँ पर ख़तरा है, डेंजर जोन है, यहाँ से आप हट जाएं। मिस नादिया ताहिर से बात कर लेते हैं इस हवाले से। मिस, जैसे कि मैंने बताया, कल हमने अपनी आंखों देखा ये हाल है सारा। कल हमने देखा ऊपर ब्रिज के ऊपर लोग खड़े थे, नीचे हम लोग काम कर रहे थे, सारी इंतज़ामिया काम कर रही थी। लोगों की किस हद तक ज़िम्मेदारी आयद होती है इस हवाले से, ये बताइएगा। देखिए, हुकूमती इदारे तो अपने काम कर रहे हैं, और वो जैसा कि आपने भी नाम भी लिया कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं वो अपने काम कर रहे हैं, लोगों को इवैक्यूएट कर रहे हैं जहाँ पे अगर वो कई लोग फंसे हुए हैं, और इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। रूडा की फील्ड टीम्स भी फील्ड के अंदर मौजूद हैं, और जहाँ पे मशीनरी चाहिए वहाँ पे FWO NLC की मशीनरी वहाँ पे मौजूद है, क्योंकि वो हमारे साथ काम भी कर रहे हैं। तो जो एक प्रोन साइट्स हैं, फ्लड प्रोन साइट्स हैं, वहाँ पे वो अवेलेबल हैं। अब अगर आप शहरियों की ज़िम्मेदारी की बात करें तो ज़ाहिरी बात है कि अगर इदारे अपना काम कर रहे हैं, और लेकिन उनकी अपनी ज़िम्मेदारी भी है कि ना सिर्फ वो खुद बल्कि ऐसे ब्रिजेस पे पहुँचे हैं, क्योंकि मैं खुद भी फील्ड में से होकर आ रही हूँ, और लेकिन वो अपनी फैमिलीज़ को भी लेकर गए हैं और बच्चे भी साथ हैं। सो अगर कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो आप अपने आप को रेस्क्यू भी करना एक टाइम पे मुश्किल हो जाता है। तो को जाके आप अपने फैमिली और बच्चे, तो वो लोग वहाँ पर घूमने फिरने गए हुए थे और अचानक से सैलाब इतनी स्पीड में आया कि फिर बाद में उनको बचना मुश्किल हो गया। इवन कल हम प्रोग्राम कर रहे थे, प्रोग्राम हम साइड पे खड़े हुए थे, और हमारा अभी एक ब्रेक जैसे हम आपके साथ शूट करें, इस तरह से ही बात चल रही थी, और बात करते करते पानी बहुत पीछे था, और जैसे ही हमारी प्रोग्राम की ब्रेक करीब आ रही थी, उस वक्त तक पानी हमारे कदमों में आ चुका था। हमारे प्रोड्यूसर साहब ने कहा कि यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। इस हद तक स्पीड होती है पानी, स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, और भी पानी है भी बहुत ज़्यादा। तो आपको एहतियात की ज़रूरत है, शहरियों को एहतियात करनी चाहिए कि अपने घरों में रहें, या अगर उनका रास्ता पुलों से होकर जाता है तो वो इस चीज़ का पहले यकीन कर लें कि पुल मजबूत है और पुल महफूज है, कि वो दूसरे पार उतर सकेंगे। चलें अब एक और चीज़ की बात कर लेते हैं। एक तो ये जिम्मेदारी हो गई, मुझे लगता है शहरियों की एक और जिम्मेदारी है। पूरे लाहौर में पैनिक क्रिएट हुआ है, शायद लोगों को वेल अवेयर नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि हम किस हद तक फ़्लड को मैनेज कर सकते हैं। हमारी टीम्स वहाँ पर कह रही हैं कि जिस हद तक फ़्लड आ रहा है, अगर तो बारिश नहीं होती तो हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन सोशल मीडिया की हद तक हम देखते हैं तो ऐसे पता लगता है कि फ़्लड बहुत ज़्यादा है, और कुछ सारे लोग नहीं हैं, कुछ मखसूस लोग हैं, शायद व्यूज़ के लिए या किसी भी तरह के लिए, वो बता रहे हैं कि लाहौर डूबने वाला है। इसके बारे में भी कुछ बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए हमारे पास ऑथेंटिक रिपोर्ट्स होती हैं, एंड आई वुड एडवाइज़ कि जो पब्लिक है अगर उनको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो हमारे पास कंट्रोल रूम मौजूद है रूडा की हेल्पलाइन भी बन चुकी है, और अगर पैनिक ना करें और जो ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं उन पे से वो मालूमात जो लेना चाहें, जैसे से फ्लड फोरकास्टिंग डिवीज़न है वो अपनी वेबसाइट को अपडेट कर रहे हैं, PDMA अपडेट कर रहा है, NDMA अपडेट कर रहा है, और उसके साथ साथ जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो भी अपडेट कर रहा है, और रूडा भी अपनी वेबसाइट पे और सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन जारी कर रहा है। सो आप आई वुड अगेन रिक्वेस्ट टू पब्लिक कि वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लें और ऑथेंटिक वेबसाइट्स और जो भी सोशल मीडिया साइट्स हैं वो इस्तेमाल करें। चलिए मिस, बहुत शुक्रिया। मिस नादिया ताहिर हमारे साथ मौजूद थी। मेन बात यहाँ पर ये थी कि शहरी ज़िम्मेदारी का रवैया इख्तियार करें, चाहे आप वहाँ पर साइट पर जाना चाहते हैं तो अवॉइड कर लें, अगर आपने वहाँ से गुजरना है वहाँ से अवॉइड करें, मुतबादिल रास्ता इख्तियार कर लें, और इसके अलावा अगर आपको ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं पता तो आप उसको शेयर ना करिएगा। मिस, बहुत शुक्रिया आपका। अभी यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद मज़ीद कुछ ओहदेदारान से बात करते हैं और मज़ीद इस सैलाब की तबाहकारियों के मुतालिक आपको आगाह करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। हम सैलाब की बात कर रहे थे, रूडा की बात कर रहे थे, और मिस नादिया हमारे साथ मौजूद थी, लेकिन अब मिस फातिमा अली ख़ान हमारे साथ मौजूद है, और सोशल मीडिया के जो हमने पहले भी बात की, सोशल मीडिया के हवाले से बात कर लेते हैं कि जो कि नेगेटिव रिपोर्ट्स चल रही हैं सैलाब को लेकर, और रूडा उसमें क्या हेल्प कर रहा है और किस तरह से लोगों को बिहेव करना चाहिए। मिस फातिमा अली ख़ान से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अच्छा मिस, ये बताइएगा कि सोशल मीडिया पर कुछ खबरें चल रही हैं, लाहौर ख़तरे में है, शायद हो सकता है सैलाब से आधा लाहौर डूब जाए, इस तरह की बातें चल रही हैं, उसके हवाले से बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस ओवर, बहुत शुक्रिया। ये आई एम सो ग्लैड कि आपने ये बातें ब्रिंग अप की हैं एक्चुअली, बिकॉज ये जो सोशल मीडिया के ऊपर उल्टी सीधी एक फ्लैकिंग चल रही है और ट्रोलिंग चल रही है, आई थिंक ये बिल्कुल एब्सोल्युटली बगैर किसी सर पैर के है। ठीक है, आप ये जो ट्रोलिंग करने वाले हजरात हैं, मैं सबसे पहली बात तो ये है कि उनके साथ उनसे ये एक पर्सनल रिक्वेस्ट ऑन अ ह्यूमन लेवल, इंसानियत के लेवल से करना चाहती हूँ कि खुदारा जब मुल्क आपका एक ऐसी सिचुएशन से गुज़र रहा हो तो उसमें ज़रूरी ये है कि आप मैसेज को काम डाउन रखें, आप हौसले और तशफ़ी और तसल्ली से काम दें। अगर आपको नहीं पता तो जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट कि एक ट्रोलिंग हो रही है, आप उस ट्रोलिंग का पार्ट बन जाएं और उसको वायरल करते जाएं, ये कोई तरीका नहीं है, दैट्स नॉट राइट। आपको रूडा के मुतल्लिक, उसकी विजन के मुतल्लिक, उसकी प्लानिंग के मुतल्लिक, उसकी एग्जीक्यूशन के मुतल्लिक जानकारी रखने की ज़रूरत है। और अगर आपको ये लग रहा है कि लाहौर डूब रहा है तो आपको इस मौके पे ज़्यादा जानकारी हासिल करने की ज़रूरत है कि रूडा क्या कर रहा है, क्या प्लान कर रहा है और अब तक क्या कर पाया है, क्या कर चुका है। मिस रूडा के हवाले से मिसकंसेप्शन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके जो रिवर ट्रेनिंग वर्क्स हैं, अब रूडा को आप लोग इतना जानते हैं, इट्स अ फ्यूचरिस्टिक सिटी, इसका कॉन्सेप्ट ये है, लाहौर बहुत एक्सपैंड हो रहा था, इसका हमने बहुत ज़्यादा रश जो था वो अर्बन, हमने एक नई अर्बन स्प्रॉल एक क्रिएट करनी थी, वो सारा कुछ किया। और बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट वॉज कि रावी रिवर जो कि एक डाइंग डिसीज रिवर था, जो हमारी सब कॉन्टिनेंट की हेरिटेज है, जो हमारा एक असासा है, उसको प्रिजर्व करने के लिए हम लोगों ने इस अथॉरिटी का क़याम किया और साइडों पे, दोनों साइडों पे शहर बनाया। लोग सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं कि अगर रूडा वाली तरफ पानी छोड़ दिया जाता तो शायद लाहौर को नुकसान देखिए, अगर रूडा वाली साइड पे, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, अगर रूडा वाली साइड के ऊपर पानी छोड़ दिया जाता तो उससे क्या नुकसान होना था। रूडा वाली साइड पे ही पानी आया। मैं आपको इसकी एक टेक्निकल तफसील बताती हूँ। रिवर के दोनों साइड्स के ऊपर हमारा बहुत बेहतरीन सिविल वर्क्स का काम हुआ है, जिसको आप रिवर प्रोमेनाड कहते हैं। ये प्रोमेनाड की 3 लेयर्स हैं। पहली लेयर 20 फुट की है, ठीक है। उस 20 फुट के ऊपर 14 फुट की लेयर है, एक दीवार, प्रोमेनाड दीवार जा रही। उस 14 फुट के ऊपर एक तीसरी लेयर है जो कि मजीद 14 फुट की है। अभी वो पहली लेयर ही जो कि 1,90,000 क्यूसेक का रेला गुजरा है, वो पहली लेयर ही हार्डली 8 फुट डूबी है, 8 फुट तक वो पानी आया है। तो अगर आप कोई खुदा ना खास्ता 6-7 लाख क्यूसेक फीट भी पानी छोड़ देते हैं तो भी वो आखिरी जो लेयर है प्रोमेनाड की उस तक नहीं पहुंच सकेगी। सो एक्चुअली तो रूडा ने ना सिर्फ ये कि लाहौर को बचाया है, वो उनके ऊपर से ये अपनी जो उनकी अर्बन प्लानिंग है उसके अंदर स्ट्रीमलाइन करने और अलाइन करने की पूरी कोशिशें जारी हैं। इस वजह ही से ये सारी प्लानिंग की गई है ताकि आइंदा कोई रूरल आबादी या अर्बन आबादी फ्लड के अंदर ना बहे। अच्छा मिस, आवाम को बेहतर तरीके से बाखबर कैसे रखा जा सकता है, राइट इन्फॉर्मेशन फॉर द राइट पीपल? देखें, रूडा का एक बहुत एक्टिव PR एंड सोशल मीडिया सेल है जिसको आबिद लतीफ़ साहब हेड करते हैं और उनकी टीम के प्रोमिनेंट मेंबर्स में से रज़ा शाहिद साहब हैं। आप प्लीज़ सोशल मीडिया रूडा का फॉलो करें, ओके? कोई ऐसे मसले की बात नहीं है और ना ही बनेगी। मैंने आपको इसकी टेक्निकल डिटेल्स तक समझा दी हैं। आप काइंडली रूडा का रिस्पॉन्सिबल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चारों उसके प्लेटफॉर्म्स, आप प्लीज़ उनको हैंडल करें। और ये जो हमारे ट्रोलर भाई हैं इनको अनफॉलो करें और इनको अनफॉलो करेंगे दे विल डाई ऑन देयर ओन। चलिए मिस, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आई वांट टू ऐड वन थिंग, प्लीज़ सोशल मीडिया का इस्तेमाल रिस्पॉन्सिबली कीजिए। इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू सो मच। चलिए मिस, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर प्रोग्राम आखिर क्यों की टीम को और हमजा जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।